Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Arslan Shafiq and on the behalf of Kerizen Academy Senior Campus Gujarat Kent, I again welcome you all in AppSec Online Sport Program. In this video, we will discuss relational operators, that what are relational operators in C++, then we will discuss logical operators, then we will discuss ternary or conditional operators in C++. Relational operator, as the name tells that it shows a relation between two values or two variables. The relational operator are used to compare two value of the same type. दो सेम टाइप की जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान हम कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। दो सेम टाइप्स का मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक वैल्यू x है, एक आपके पास y है, दोनों की जो डाटा टाइप है वो आपके पास सेम होनी चाहिए। डाटा टाइप मीन्स दैट अगर ये इंटीजर है तो आपके पास ये भी जो है वो इंटीजर का होना चाहिए। बोथ जो है वो आपके पास इंट जो है वो डाटा टाइप के होंगे, तो फिर ही आपके पास उन दो वैल्यूज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी दो वैल्यूज़ को हमने कंपैरिजन करना है तो उनकी सबसे पहली शर्त ये है कि वो सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप के होंगे फिर हम उसको आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। और कंप्यूटर में इस कंपैरिजन को हम किसके ज़रिए करते हैं? हम इसको करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के ज़रिए। अब ये जो C++ लैंग्वेज है इसमें हमारे पास टोटल 6 टाइप्स के जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर हैं। as you see in this table, first relational operator is equal to operator। यहाँ पे डबल इक्वल टू है आपके पास। ये इक्वल टू का मतलब ये है कि दो जो आपके पास वैल्यूज हैं उनके दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें a डबल इक्वल टू b, इट्स मेन डैट कि a और b को वो कंपैरिजन कर रहा है कि क्या इसकी वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। दो आंसर इसके आ सकते हैं, या तो वो ट्रू आएगा या आपके पास फॉल्स आएगा। इसके अलावा इसका कोई भी आंसर आपके पास नहीं आ सकता। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। सेम टाइप्स को ये कंपेयर करता है और आंसर ये आपको ट्रू और फॉल्स में देता है सिर्फ। अब यहाँ पे अगर सिंपल इक्वल टू वैल्यू आप इक्वल टू ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं तो सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आप इस इक्वल टू ऑपरेटर के ज़रिए वैल्यू जो है वो इस x के अंदर रख रहे हैं। x आपके पास कोई वेरिएबल है और ये टू वैल्यू हम इस x के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये आपके पास सिंगल जो है वो इक्वल टू ऑपरेटर था। अगर आपने कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है तो फिर हम डबल इक्वल टू लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a डबल इक्वल टू b, दो वैल्यूज़ के दरमियान a और b के दरमियान एक कंपेरिजन हो रहा है। इज़ नॉट इक्वल टू, अगर हम इक्वल टू का कंपैरिजन करें देन वी हैव आल्सो टू फाइंड आउट देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज दैट टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल और इक्वल। अगर इक्वल टू ऑपरेटर है तो फिर हम ये जो है वो डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और अगर नॉट इक्वल टू है तो ये दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास। सबसे पहले आप नॉट का साइन लगाते हैं और फिर इक्वल टू का एक्सक्लेमेशन मार्क है आपके पास। इस तरह लिखते हैं हम उसको, तो आपके पास नॉट इक्वल टू होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं n नॉट इक्वल टू m। तो अगर n और m आपके पास इक्वल नहीं होंगे तो फिर जो है वो आपके पास ये आंसर जो है वो ट्रू देगा, और अगर ये इक्वल होंगे तो ये फॉल्स देगा। और ऊपर वाला जो इक्वल टू था वो इसका ये बेसिकली उसका उलट है। इक्वल टू में आपके पास अगर दोनों नंबर्स इक्वल होंगे फिर वो जो है वो आपको आंसर ट्रू देगा, और अगर फॉल्स होंगे तो वो आपको आंसर जो है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आंसर फॉल्स देगा। ऐसे ही आपके पास अगला ऑपरेटर है लेस देन का। आपने लेस देन चेक करना है a लेस देन b प्लस सी, या आपने नंबर्स चेक करने हैं कि अब आप ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन और लेस देन का जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आगे सिंबल है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैथ में आप लोगों ने जब कंपैरिजन लिखना होता था कि x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे ये जो है वो आप बता रहे होते हैं कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे अगर हमने कंपैरिजन करना हो इसमें कंप्यूटर साइंसेज में, तो इसमें ये इस तरह आपके पास नहीं लिखा जाएगा। तो कंप्यूटर में लिखने के लिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंपैरिजन करने के लिए किसी भी दो वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे कह देते हैं a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो ये दो वैल्यूज़ का हम कंपैरिजन करेंगे, क्या a की वैल्यू जो है वो इस b की वैल्यू से बड़ी है या
इक्वल है, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का और लेस देन, अगर आपने वैल्यू चेक करनी है तो लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज़ होंगे, ये प्रोग्राम बनाते हुए कंडीशंस के अंदर। जब हम कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। हमें अपने जो है वो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए उसके अंदर हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली हम वहाँ पे इसका यूज़ जो है वो करेंगे। इफ़ के अंदर, इफ़ के बाद जो है वो आपके पास इसका आएगा, आपके पास ब्रैकेट के अंदर, कंडीशन के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स यूनियन से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज डेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि क्या एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन है वाई से, या अगर ये ग्रेटर देन होगी तो आपके पास आंसर ट्रू आ जाएगा, वरना आपके पास आंसर फॉल्स आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्स डबल इक्वल टू, इट्स मीन डेट कंपैरिजन हो रहा है। अगर सिंगल इक्वल होता तो फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर होना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। इक्वल टू में आपके पास डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ होता है, 2 दफ़ा इक्वल आता है, और जो असाइनमेंट है उसमें 1 दफ़ा इक्वल ऑपरेटर आता है। हाँ, हम उस पर इसके ज़रिए वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे z इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई पहले फाइंड आउट करेगा कि x प्लस वाई क्या वैल्यू है, फिर वो वैल्यू चेक करेंगे हम z के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उससे बड़ी है या छोटी है। तो इसी तरह ये x नॉट इक्वल टू 10, ये उसने कंडीशन लगा के दिखाई कि क्या x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर वो आपको ट्रू जो है वो करेगा रिटर्न, और अगर वो आपके पास वैल्यू इक्वल है तो आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ़ x हैज़ वैल्यू 12 एंड y हैज़ वैल्यू 7, तो अगर आपके पास x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू जो है वो 7 है, तो तब हम देखते हैं ये कंडीशंस आपके पास इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आपके पास ट्रू है, कौन सी कंडीशन आपके पास इसमें से फॉल्स है। तो सबसे पहले x की वैल्यू आपके पास 12 थी, y की वैल्यू आपके पास 7 थी। फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं, 12 इज़ ग्रेटर देन 7। तो 12 जो है वो 7 से आपके पास बड़ा होता है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन में देखें, 12 इज़ इक्वल टू y, नहीं, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होते आपके पास। देन z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं हुई, तो हम लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं, x इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो x में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ 12, तो 12 इज़ नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन आपके पास इसमें भी आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बेसिकली इस तरह हम जो है वो किसी भी कंडीशन को इसको चेक करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। Logical operators. Logical operators are most important in programming languages because logical operator is used to take action on more than one conditions. If we have more than one conditions, we want to join them, then we use logical operators. Total 3 types of logical operator. Here are AND operator, OR operator और NOT operator. 3 आपके पास बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। तो ये एंड का सिंबल है, 2 दफ़ा एंड, आपने एंड परसेंट साइन डाला हुआ है, और में आपने 2 जो है वो सीधी लाइनें जो है वो पैरेलल की लगाई हुई हैं, और नॉट में आपके पास एक्सप्लेनेशन मार्क है। तो ये बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर के। तो जहाँ पे भी आपके पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में हमने कंपैरिजन किया वो एक कंडीशन थी आपके पास, तो उस तरह की आपके पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं इकट्ठी, तो उसके लिए जो है वो हम ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या होगा, 2 कंडीशंस हम लोगों ने लिखी, फर्स्ट कंडीशन, देन वी हैव टू राइट सेकंड कंडीशन, दरमियान में 2 दफ़ा आपके पास एंड परसेंट का जो है वो साइन आ जाएगा। अब अगर एंड का मतलब क्या होता है, और ये, तो ये बेसिकली जोर दिया जा रहा है कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो सही होनी चाहिए। अगर तो दोनों कंडीशंस सही होंगी तो फिर जो है वो आपके पास आंसर उसका ट्रू आएगा। अगर तो वो दोनों कंडीशंस सही नहीं है तो आपके पास आंसर उसका ट्रू नहीं आएगा। तो बेसिकली ये एंड जो है, एंड के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो आपके पास ट्रू होनी चाहिए। इट इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड आपके पास वही कंडीशन जो 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं, in which 2 relational expression are evaluated. One relational expression is to the left and the other to the right of the operator. If both of the relation expression are true, then the compound condition is considered true, otherwise it is
फॉल्स। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि दो कंडीशंस हैं आपके पास, तो दोनों कंडीशंस सही होंगी, दोनों का आंसर आपके पास ट्रू आएगा, तो ओवरऑल आंसर आपके पास ट्रू आएगा। आप इसको एग्जांपल ऐसे समझ लें कि मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप पेंसिल और कॉपी लेके आएँ, तो पेंसिल और कॉपी लेके आए, इसका मतलब ये है कि आपने दोनों चीज़ें लेके आनी हैं, तो दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, फिर आपके पास ओवरऑल जो आंसर है वो आपके पास ट्रू आएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। हेयर इज एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 1 आपके पास अगर फॉल्स होता है, एक्सप्रेशन 2 भी आपके पास फॉल्स होता है, तो दरमियान में एंड लगा दें कि दोनों अगर फॉल्स हैं तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आपके पास एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स होता है, एक्सप्रेशन 2 जो है वो ट्रू हो जाता है, तो हमने पढ़ा कंडीशन में कि दोनों जो है वो ट्रू होना लाजमी है, तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आपके पास एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाता है, एक्सप्रेशन जो 2 है वो फॉल्स हो जाता है, तो भी आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एक्सप्रेशन 1 अगर आपके पास ट्रू हो जाता है, एक्सप्रेशन 2 भी आपके पास ट्रू होता है, तो सिर्फ उसी सूरत में आपके पास आंसर क्या आएगा, इसमें ट्रू आएगा। दिस इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर भी बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह लॉजिकल एंड ऑपरेटर था, कंपाउंड कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें भी आपके पास दो कंडीशंस जो हैं वो आ जाएंगी, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये दरम्यान में और आ जाएगा। और मीन्स डेट मैं आप लोगों को कहता हूँ जी, या आप लेड पेंसिल ले आएँ या आप बॉल पॉइंट ले आएँ, तो दोनों में से कोई एक भी ले आएँ तो आपका काम जो है वो चल जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको, या फिर आप इस तरह देख लें, मैं आपको कह देता हूं कि आप ब्लू कलर के पेन से लिख लें या आप ब्लू कलर के मार्कर से लिख लें, तो वो दोनों में से कोई एक भी चीज़ आपके पास होगी तो आप लोगों को इससे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये उसी तरह आपके पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस में से किसी एक का भी आंसर आपके पास ट्रू हो तो ओवरऑल आंसर जो है वो आपके पास ट्रू कंसीडर किया जाएगा लॉजिकल और ऑपरेटर में। Logical OR operator is also used to form a compound condition, just like the logical AND operator. One relational expression is to the left and the other to the right of the OR operator. The compound condition is true if either of the condition is true or both are true. It is considered false only if both of the conditions are false. तो अगर दोनों आपके पास कंडीशंस फॉल होंगी तब भी जो है वो हम इसको, अगर दोनों कंडीशंस हमारे पास फॉल्स होंगी तो तब ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपके पास फॉल्स हैं, मगर ना ये आपके पास एक भी ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल आपके पास कंडीशंस जो है वो लॉजिकल और की वो ट्रू हो गई। नहीं, उसका ट्रूथ टेबल है नीचे। एक्सप्रेशन 1 आपके पास फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, तो सिर्फ आपके पास ओवरऑल आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी आपके पास ट्रू हो जाता है, एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, तो आपका देखें दोनों में से एक जो है वो ट्रू हो गया तो ओवरऑल आंसर आपके पास ट्रू आएगा। इसी तरह आपके पास एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 जो है वो फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास ट्रू है। दोनों अगर ट्रू हैं तो ओवरऑल आंसर आपके पास ट्रू है। देन वी हैव लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमारा जो रिजल्ट होता है उसको चेंज कर देता है। जब भी हमने कोई भी कंडीशन चेक करनी है तो वो कंडीशन के साथ हम नॉट का ऑपरेटर अगर हम लगाते हैं, तो अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है, सपोज दैट जेड पे आपके पास वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे 5 लेस देन 10, तो कंडीशन आपके पास जो है वो ट्रू हो जाती है। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, लेकिन इसके साथ जो है वो आपके पास लग गया है नॉट। तो नॉट जब आपके पास साथ लग जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको आंसर को जो है वो आपकी कंडीशन का जो आंसर था उसको चेंज कर देगा। अगर तो वो ट्रू है तो वो फिर आप कंडीशन जो नॉट वाली है वो इसको फॉल्स कंसीडर करेगी, उसने नॉट कर देना, यानी कि किसी भी जो भी आपका आंसर है अगर ट्रू आया तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आया है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये एक जो है वो ऑपरेटर सिंगल एक्सप्रेशन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, एक सिंगल एक्सप्रेशन के साथ, सिंगल कंडीशन के साथ हम नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। नॉट ऑपरेटर का सिर्फ एक ही काम है कि अगर वो आंसर आपको ट्रू आया है उसके साथ नॉट लग गया तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो नॉट लग गया तो वो उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि ये देख रहे हैं हमारे पास ये ट्रूथ टेबल है, इसका फॉल्स है कंडीशन, नॉट ऑपरेटर लगा तो आंसर आपके पास ट्रू कंसीडर होगा, अगर ट्रू है नॉट ऑपरेटर लग गया तो वो आपके पास फॉल्स जो है वो कंसीडर होगा। टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी का मतलब आपके पास होता है 3, तो बेसिकली यहाँ पे आप 3 जो है वो एक्सप्रेशंस जो है वो आप समझ लेंगे हमें यूज़ करने हैं। एक कंडीशन है और 2 एक्सप्रेशन है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी जो है वो कहते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है हमारे पास कि जो कंडीशन हम लोग लगाएंगे उस कंडीशन के ऊपर
आपके पास दो आपके पास आंसर हो सकते हैं, या तो वो कंडीशन आपके पास ट्रू हो सकती है या आपके पास वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो ट्रू हो तो फिर आपके पास कौन सा आंसर जो है वो रिटर्न हो, और अगर फॉल्स है तो फिर कौन से वाला काम हो। तो ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर उस मकसद के लिए जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं, और इसी टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इफ़ स्टेटमेंट को टर्नरी ऑपरेटर में चेंज करना है, या टर्नरी ऑपरेटर वाले क्वेश्चन को इफ़ एल्स में आपने चेंज करना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो उस इफ़ एल्स को दूसरी तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आपके पास टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। इसमें लिखते कैसे हैं इसको, सबसे पहले आपने इसमें कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, देन वी हैव टू राइट एक्सप्रेशन 1 कॉलन, देन एक्सप्रेशन 2, और फिर आपका सेमी कॉलन आ जाएगा जो इसको एंड कर देगा आपके पास कि ये आपका स्टेटमेंट एंड हो गई है। तो ये देखें आपके पास किस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले तो कंडीशन लगा दी उसने कि x इज़ ग्रेटर देन y। अब x जब ग्रेटर देन y हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आपने पहला काम जी वो दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दे, कॉलन लगा दिया, कॉलन लगाने के बाद ये दूसरा काम कि दोनों वैल्यूज़ को वो माइनस कर दे। अब ये कौन सी कंडीशन कैसे जो है वो फाइंड आउट करेगा, ये नीचे एक एग्जांपल के साथ हम जो है वो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोग्राम वी सी डेट हाउ वी कैन यूज़ टर्नरी ऑपरेटर। देखें यहाँ पे आपके पास इंट एक्स वाई और के जो है वो तीन वेरिएबल हम लोगों ने जो है वो लिए हुए हैं, जो इंटीजर टाइप के हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। एक्स के अंदर हम वैल्यू जो है वो 15 रख दी है, और वाई के अंदर हम लोगों ने वैल्यू 10 रख दी है। तो यहाँ पे देखें अगली स्टेटमेंट में लिखा हुआ के इज इक्वल टू एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये फर्स्ट आपके पास कंडीशन आ गई, फिर क्वेश्चन मार्क एक्स प्लस वाई कॉलन एक्स माइनस वाई। तो फर्स्ट पे आपने वाली कंडीशन जो है वो ट्रू वाली होती है, बाद में कॉलन के बाद आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स वाली होती है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देखना कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो x की वैल्यू आपके पास 15 है, y की वैल्यू आपके पास 10 है, इधर पुट करके देखते हैं 15 इज़ ग्रेटर देन 10। तो कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी आपके पास कंडीशन, क्योंकि 15 जो है वो 10 से आपके पास बड़ा होता है। तो 15 इज़ ग्रेटर देन 10 कंडीशन आपके पास ट्रू हुई। तो x प्लस वाई फर्स्ट आपके पास जो था एक्सप्रेशन उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो वो आपके पास है x प्लस वाई, दोनों को प्लस कर देंगे 15 प्लस 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो ये 25 वैल्यू जो है वो किधर जाकर आपका स्टोर हो जाएगी k के अंदर। तो k के अंदर आपके पास वैल्यू आ गई 25। अब अगली स्टेटमेंट में देखें सी आउट द वैल्यू ऑफ k इज़ k। 25 को जो है वो उसने डिस्प्ले कराया, k की वैल्यू को सॉरी इसने डिस्प्ले करवाया। तो अब अपनी आउटपुट में देखते हैं द वैल्यू ऑफ k इज़ 25, यानी कि उसने फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन था उसको कैलकुलेट किया है। अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होती तो तब ये नेक्स्ट वाला जो था वो दूसरे नंबर पर जो एक्सप्रेशन था वो उसको जो है वो कैलकुलेट करता। एंड